हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल में आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों का। यदि आपने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया तो आप स्कूल से जाकर अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको ये प्रोजेक्ट कार्य भी दिया जाएगा यहाँ पर, जिसका नाम हमारा घर हमारा विद्यालय है। ये छुट्टियों भरने के लिए दिया जाना है, पर कुछ बच्चे यहाँ पर गए नहीं होंगे तो उनको ये छुट्टियों के बाद मिलेगा, तो ये भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका हम पूरा हल देखने वाले हैं, जिसका नाम रहने वाला हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए है ये। इसका हम प्रोजेक्ट 7वां देखने वाले हैं। 1 से लेकर 6 तक का प्रोजेक्ट हल पूरा देख चुके हैं हम। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर पूरे वीडियो एक साथ में देख सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है वो दिखाई दे रहा है। तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा प्रोजेक्ट कार्य। यहाँ पर ये आपको पूरा नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए ये प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया था जो चरण के नाम से शायद पहला था, तो उससे कन्फ्यूज़ ना हो आप। तो वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से नोट डाउन करके ही अपनी कॉपी पूर्ण करें। तो यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 7वां, तो 7वें में क्या दिया है इसको पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 7वां दिया है, तो इसका क्या दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन यानी जानकारी इकट्ठी कर उसका चयन करें। तो चयन करना है। दूसरा क्या दिया गया यहाँ पर, चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको किस प्रकार से इसको भरना है। तो यहाँ पर वस्तु का नाम लिखना है, यहाँ पर लंबाई लिखनी है। जैसे मान लीजिए पहली वस्तु की लंबाई है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें आप ये लंबाई है आपकी 5 और ये चौड़ाई है आपकी 2, तो इसमें आप मान रखेंगे तो 2 और इस लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है। तो 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 का और इसका गुणा कर देंगे तो 14 हमारा परिमाप हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पर ये परिमाप हो जाएगा। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। परिमाप का था हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। जैसे मान लीजिए 2 लंबाई है और 7 चौड़ाई है, तो आपका यहाँ पर ये परिमाप निकालेंगे और यहाँ पर ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किस प्रकार से भरना है तो आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ दिया गया है, इसको इस प्रकार से भरना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लंबाई 5 और चौड़ाई 6 है, तो परिमाप का सूत्र है हमारा 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। इनका कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर दीजिए तो 11 दूनी 22 हमारा हो जाएगा इसका परिमाप। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 6, इनका गुणा कर देंगे तो 5 का कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इसी प्रकार से दूसरा किया है हमने। दूसरा है लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई कितनी है 20। परिमाप का सूत्र 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए तो 30 और 20 हो जाएगा 50। इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो परिमाप हमारा है 100 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी इन दोनों का गुणा, यानी 30 गुणित 20। तो 3 दूनी 6, 2 जीरो के 2 जीरो। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आशा है कि आप निकाल लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर, जिसका यहाँ पर क्षेत्रफल आपको निकालना आ रहा है तो निकाल लीजिएगा और इस प्रकार से इसको पूर्ण कर लेना है। मैंने आपको सिखा दिया किस प्रकार से आपको करना है, और यदि नहीं आया तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर फिल किया है, मतलब भरी है सारणी, उसी प्रकार से आप भर लीजिए। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं तो इनको अच्छे से आप भर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम 6वें से देखते हैं। तो ये दिया गया हमारा 6वां मोबाइल है हमारा, जिसकी लंबाई चौड़ाई परिमाप और क्षेत्रफल दिया है। ये डस्टर है जिसकी यहाँ पर लंबाई चौड़ाई परिमाप और क्षेत्रफल इसी प्रकार से सभी के दिए गए क्रम से।
तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए उनको हल कर लेते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ पर मैं सारणी में आपको जाके दिखा देता हूँ किसका सबसे अधिक क्षेत्रफल आया था। तो देख लीजिए यहाँ पर इसमें सबसे अधिक कितना है, 600। सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना है, 600 है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या का क्षेत्रफल कितना है, 600। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या 600 थी वो काय का है, यहाँ पर किताब का यानी पुस्तक का। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, किताब का। तो इसका लिखा है किताब का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेकंड। तो ये रहा हमारा सेकंड, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। इसको देख लीजिए सबसे कम परिमाप वाली वस्तु कौन सी थी। चलो मिला लेते हैं यहाँ पर। तो परिमाप देखना है सबसे कम। तो यहाँ पर परिमाप देख लीजिए आप सभी का कितना है। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसमें सबसे कम परिमाप देख लीजिए 10 है। 10 किसका है, वो रबर का है। तो सबसे कम परिमाप वाली वस्तु कौन सी हमारी, रबर हो जाएगी। तो इसका आंसर है रबर। रबर नहीं, इसे रबर कहा जाता है, गलती से लिख गया होगा रबर। तो रबर का है सबसे कम परिमाप। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा हमारा, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल था हमारा किताब का, सबसे कम क्षेत्रफल था हमारा, यहाँ पर आपको पता ही है किसका था, सबसे कम था हमारा रबड़ का। तो इन दोनों का अंतर करेंगे, 600 में से 6 घटाएंगे तो 594 इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, इसको देख लेते हैं। ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर हो। तो इसके नाम लिखने, तो यहाँ पर मैं नाम आपको बोल देता हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जिनकी लंबाई समान है वो वाले हैं बिस्किट, स्केल, डस्टर, कटर। तो यहाँ पर इसको लिख लेना है आपको, बराबर के चिन्ह लगा के यहाँ पर लिखना है इस वाली लाइन में। पहला लिखेंगे आप बिस्किट, दूसरा लिखेंगे स्केल, तीसरा डस्टर, चौथा कटर। हिंदी में लिखना है आपको, यहाँ पर जो जैसा मैंने लिखा है ऐसा नहीं लिखना है आपको, आपको पूरे हिंदी में नाम लिखने हैं। इसके बाद आपको नीचे दिया है क्वेश्चन, वस्तुएं जिनकी चौड़ाई समान है। तो कौन कौन सी वस्तुएं जिनकी चौड़ाई समान है, तो नाम लिखेंगे आप यहाँ पर डस्टर, स्केल, कटर और यहाँ पर मोबाइल। इस प्रकार से आपका इसका पूरा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको भर लेना है। और साथ ही साथ यदि आपने पिछले प्रोजेक्ट कार्य नहीं भरे हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, तो आप इस पर दबा के क्लिक करके आप पिछली वाली वीडियो पूरी एक साथ देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।